और ये विश्वास से कहता हूं, इन 7 दिनों के बीच में एक दिन कन्हैया जरूर आएगा, जरूर आएगा वो। परंतु वो आंख देखने वाली होनी चाहिए। परीक्षा लेता ही है। अगर मान लो परीक्षा में आप सफल हो गए, तो फिर इससे दूर करने वाला कोई नहीं है आपको। ये ना दूर खुद होने देता है, फिर ना उसे करने देता, होने देता है। और अगर दूर जाने की कोशिश भी करोगे, तो आपकी पीठ को नहीं छोड़ेगा, पकड़ लेगा ये है। तभी तो कहा है, भगत के वश में है भगवान है? भक्त बिना वो कुछ भी नहीं है, भक्त है उनके प्राण। कुछ नहीं है भगवान भगत के बिना। परंतु हम इस मोह माया में जो है वो फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। ऐसा ही प्रसंग भागवत में भी आया है। जड़ भरत की कथा आई है। कहते जड़ भरत एक महाराजा थे। उनका राज्य इतना फैला हुआ है, इतना फैला हुआ है कि जहां तक दृष्टि जाती थी, उनका राज्य हर जगह था। आज क्या मन हुआ? विरक्त हुए कहते राज्य से। मन में आया अब मुझे ये नहीं चाहिए, ये राज्य पाठ नहीं चाहिए। कहते अब तो सिर्फ एक ही इच्छा है। वो क्या इच्छा है? कि बस उस परमात्मा से मिलना है। भरत जी के मन में ये बात आई और सारा राज्य पाठ अपना त्याग दिया, भागे वहां से राज्य से और सीधे कहां पर आए? कहते गंडकी नदी के किनारे आए हैं। ये नेपाल में बहती है ये गंगा। गंडकी नदी के किनारे आए, वहां एक शिला पड़ी हुई है। उस शिला के ऊपर बैठ गए और सब मोह माया त्याग दी है। सारी मोह माया त्याग कर बैठे हैं। सिर्फ एक ही संकल्प है कि बस मुझे परमात्मा से मिलना है। भजन करने बैठे हैं। आज परीक्षा लेने के लिए आया मेरा कन्हैया। और परीक्षा भी कोई ऐसी वैसी नहीं, माया फेंकी भगवान ने। कहते देखो तो सही कितना का भक्ति वाला है। मानो भरत जी ने अन्न जल का भी त्याग कर दिया, हर चीज को छोड़ दिया। एक ही संकल्प है कि मुझे परमात्मा से मिलना है। अब परमात्मा का जब आने का, मिलने का समय होता है, उस समय भगवान परीक्षा लेकर देखते हैं। और आज भगवान ने माया के स्वरूप में क्या भेजा? एक हिरणी कहते गंडकी नदी के किनारे आई और वो उस जल को पीने लगी। गर्भवती थी वो हिरणी। और पीछे से किसी शेर ने दहाड़ मारी जोर से। और दहाड़ मारते ही जैसे दहाड़ मारी, हिरनी के कानों में आवाज पड़ी, उसने छलांग लगा दी गंडकी नदी में। और जैसे ही छलांग लगाई, कहते सज्जनों उसके गर्भ में जो बच्चा था, कहते वो गर्भ से बाहर आ गया। और कहते वो जैसे ही उस गंडकी नदी को पार करने लगी, एक छोटा सा बच्चा प्रसव हो गया उसका। वो हिरणी जैसे ही पार जाने की कोशिश करी, वो बीच ही रास्ते में कहते पार जैसे ही पहुंची, वैसे ही उस हिरणी की मृत्यु हो जाती है। और उसके गर्भ से प्रसव जो हुआ है, मृग शावक छोटा सा बच्चा, कहते वो गंडकी नदी में बह रहा है, जीवित है वो, बह जा रहा है, बह जा रहा है। और उधर क्या कर रहे हैं भरत जी? अपने पितरों को याद कर रहे हैं, जल दे रहे हैं उनको, गंडकी नदी के बीच में खड़े होकर। और जैसे जल दे रहे थे, वैसे ही दृष्टि पड़ गई किसके ऊपर? किसके ऊपर पड़ी? उस शावक के ऊपर नहीं, उस माया के ऊपर नजर पड़ गई जो कन्हैया ने भेजी है माया।
माया के रूप में ही तो आया है वो। कहते आ रहा है बहता हुआ, और जैसे ही आया भरत जी ने जैसे ही देखा, अरे अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अरे बच्चा है ये तो, छोटा सा गोद में उठा लिया भरत जी ने, और जैसे स्पर्श किया मानो उससे मोह हो गया, प्यार हो गया उससे। अरे देखो कितना सुंदर, वैसे ही छोटे छोटे बच्चे, चाहे कुत्ते के बच्चे क्यों ना है, जब हम उन्हें देखते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं वो, हैं? वो तो हिरण का बच्चा है, वो तो वैसे ही प्यारा होगा। जैसे ही देखा भरत जी विचलित हो गए, गंडकी नदी से बाहर निकले, और आज उस मृग शावक को जो है वो साफ करने लगे, पोंछने लगे उसे, और साफ करके सुंदर बनाया। हरी हरी पत्तियां तोड़ के लेकर आए, उसके मुंह में रखने लगे। वो नहीं खा रहा है, दूध की व्यवस्था की, कहते अपनी उंगली चुसाने लगे उसे, है ना। बच्चा जब पैदा होता है ना, उस समय उसे दूध पीना नहीं आता, तो उंगली से उसे स्पर्श करवाया जाता है ना। तो आज भरत जी भी वही कर रहे हैं, और धीरे धीरे कुछ ही घंटों में अब वो जो है मृग शावक दूध पीने लगा। भरत जी बड़े प्रसन्न हुए, वाह। और अब मानो भरत जी अब उसे ही अपना पुत्र के समान प्यार करने लग गए। अब जो समय था किसका, भजन का, पूरे दिन दिन भर बैठे रहते थे भजन के लिए, परंतु जब से वो शावक आया तब से अब मन नहीं लग रहा है पूजा में। मन क्या करता है कि बस इसे ही देखता रहूं, ऐसा ना हो मैं कहीं आंखें बंद करके अपनी पूजा में बैठ जाऊं, पीछे से कोई सिंह इत्यादि आए और इसे खा जाए, है। कहती इसको बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। क्या सोच ली अपने दिमाग में, किसको बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। अरे मूर्ख, तू कौन होता है किसी को बचाने वाला या खिलाने वाला? जिसने सृष्टि को रचा है उसे, उसका काम है ये, हम लोगों का नहीं है। उसे पता है कब किसको पैदा करना है, कब किसको मारना है? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, उससे बड़ा और कोई नहीं है, वही है सब कुछ। परंतु उस मृग शावक से इतना प्रेम करने लगे, अब जो 2-4 माला घुमाते थे वो भी बंद हो गई। क्यों? क्योंकि जैसे ही उस शिला के ऊपर भरत जी बैठते हैं माला को जपने, वो हिरण का बच्चा आता है, कभी कंधे के ऊपर चढ़ रहा है, कभी सिर के ऊपर चढ़ रहा है, और भरत जी भी इस दृश्य को देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। ये नहीं पता कि ये माया ही भी है। कहते समय व्यतीत होने लगा, उसको अपने से बिल्कुल भी दूर ना जाने दे भरत जी। अगर यही सब करना था तो घर में क्यों नहीं रहा भाई, है? क्या जरूरत थी गंडकी नदी के पास आने की? अगर किसी से प्रेम ही करना था। भूल गया, सब अपना संकल्प भूल गया, और आज समय कौन सा आया? मृत्यु का समय आया। जब मृत्यु का समय आया तो मन में यही दुविधा रही फंसी हुई कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका पालन पोषण कौन करेगा? फिर कहते अंत समय में भी, मरण काल में भी रहा मृग शावक का ध्यान, अंत काल में मृग हुए राजा मोहनी दान, है? जीवन में याद रखना, ये माया हम सबको घेरती है। ऐसा कोई नहीं है जिसको माया नहीं घेरती है। और सबसे ज्यादा माया किसको घेरती है? कहते दादा दादी को घेरती है सबसे ज्यादा, है। पोता सबसे प्यारा होता है दादे के, और दादी के भी। पोता पोती कोई भी हो, सब इतना प्रेम करते हैं ना। और दादाजी से भी बच्चों का बहुत प्रेम होता है, क्योंकि पता है थोड़ा सा अगर आंसू बहा लिया, थोड़ा सा दुख कर लिया, तो दादाजी हमारी विश जरूर पूरी करेंगे, हैं? जो मांगेंगे वो दादाजी से मिलेगा।
और दादाजी भी ये सोचते हैं भी चलो मैं हूं करने योग्य तो चलो कर रहा हूं, परंतु ये माया है। अब जब पोता हो गया तो अब गृहस्थ आश्रम में इतना ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ दो गृहस्थ आश्रम, सन्यास की तरह रहना चाहिए। कहते सन्यास ले लेना चाहिए, ये नहीं कि घर छोड़ के चले जाओ, नहीं, परंतु जो शास्त्रों में लिखा है, क्या लिखा है, कहते जब मनुष्य की आयु जो है वो 50 वर्ष की हो जाए और 51 वर्ष जैसे ही प्रारंभ होता है, क्या लगा हुआ है इसमें, 51 में क्या लगा हुआ है, बोलो जरा 51, जोर से बोलो, 51। मानो 51 के हो जाओ तो वन में जैसे रहते हैं वैसे रहना सीख लो, है वन जैसी परिभाषा दी गई है 51 को। अपना बिस्तर कहते 51 वर्ष की जब उम्र हो जाए तो कहते बेड के ऊपर नहीं सोना चाहिए, निषेध माना गया। कहते धरती माता के ऊपर जो है अपना आसन लगाना चाहिए। कहते हैं जिसकी मृत्यु बेड के ऊपर हो जाए उसे गति नहीं मिलती, उसकी गति नहीं होती, सदगति नहीं होती उसकी। इसलिए शास्त्रों ने पहले ही कह दिया है, कहते 51 वर्ष की उम्र हो तो अपना बिस्तर नीचे लगा लो। खाने पीने की ज्यादा लालसा मत रखो, सादा खाना खाना सीख लो इस उम्र में। अगर हिरिष्ट पुष्ट रहना चाहते हो, अगर शास्त्रों के अनुसार चले तो कोई बीमार ही नहीं पड़े, पर हम शास्त्रों के साथ नहीं चलते, हम शस्त्रों में ज्यादा विश्वास रखते हैं। शस्त्र कौन से, वो डॉक्टर वाले होते हैं, उनके पास चाकू छुरियां वो चलाते हैं फिर, क्योंकि हम शास्त्रों के अधीन नहीं चले। हम आज शस्त्रों के अधीन चल रहे हैं, बस कटबड करना जानते हैं, पर अगर शास्त्रों के अनुसार चलेंगे तो इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो विज्ञान डॉक्टरों का निकला, ये भी हमारे पुराणों से ही निकला है, हमारे वेदों से ही निकला है। ये तो अंग्रेजों ने कहते हमारे वेद कुछ जला दिए थे, नहीं तो आप खुद देख लो भागवत कथा में कितनी कितनी साइंटिस्ट की बातें आ रही है? कर्दम ऋषि हुए, उन्होंने कब का विमान बना दिया, कब वो साइंटिस्ट बन गए हैं, और इतनी गति से चलने वाला विमान बनाया, कहते मन की गति से दौड़ने वाला। मन की गति किसी को पता है कितनी है? अच्छा वृंदावन कौन कौन गए, जरा हाथ उठाओ, लगाए मौका वृंदावन जाने का, है ना? जरा दृश्य याद कर लो वहां का, है बांके बिहारी का मंदिर देख लो, पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पहुंच गए। जो वृंदावन गया उसको एक सेकंड नहीं लगी कि वृंदावन पहुंचने में, इतनी तीव्र गति है मन की। कहते बिजली की भी इतनी गति नहीं है जितनी मन की है। जो कहते ऑस्ट्रेलिया में गया है उसको यहाँ पे बस एक बार बोलने की देरी है, बोलने से पहले वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है। जहाज जूझ तो बाद की बातें हैं। तो मन की गति को कोई नहीं नाप पाया, कहते हैं इतनी तीव्र गति है इसकी। तो मन से गति से चलने वाला विमान किसने बनाया था? कर्दम ने सबसे पहले बना दिया था। उनसे बड़ा साइंटिस्ट और कौन होगा? ये जहाज तो अब लगे चलने। तो हमारे शास्त्रों की बातें एक एक सत्य है, इनकी बातें झूठी नहीं है। इन्हीं से विज्ञान चला है, हमारी साइंस इन्हीं से चली है। तो क्या हुआ फिर? कहते अंतमति सागति, जैसे ही मृत्यु हुई मृग शावक का ध्यान रहा, कहते हाय मेरे बिना इसको कौन देखेगा, हाय मेरा मृग सोना मृग सोना। ये कहते कहते मृत्यु हो गई, और अब जब जन्म हुआ तो कौन सा हुआ? हिरण का जन्म मिल गया, दूसरा है। परंतु एक बात है, जिसने भजन किया है उसका भजन व्यर्थ नहीं हो सकता कभी। धर्म कार्य में जो आपकी दान दक्षिणा आपने जो चढ़ाया है वो कभी व्यर्थ नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं वो काम जरूर आएगा।
महात्म्य की कथा में आता है कि आत्मदेव जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए ना जाने कितने हवन यज्ञ किए, कितने पाठ किए। कहते अपनी आधा से ज्यादा जायदाद जितनी थी वो उन्होंने पूजा भजन में जो थी वो क्या कर दी, क्या कर दी बोलो, खर्च कर दी। खर्च नहीं लिखा है उसमें, उसमें लिखा है व्यय कर दी। व्यय का मतलब मानो दान कर दिया वो, और वो कहीं ना कहीं कहां जाकर उनके वो काम आया। कहते उन्हें इतना सुंदर पुत्र मिला है, गौकर्ण जैसा विद्वान है, जिसने सदगति प्राप्त करवा दी अपने पिता को। तो वो जो दान किया हुआ था वो काम आया। तो आज अगर हाथ से कुछ दोगे तभी कल को मिलेगा भाई, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। फिर आप देखते होंगे कोई कोई आदमी ऐसा है जो कभी भजन नहीं करता, धूप भी नहीं जलाता कभी, फिर भी उसके पास इतना धन है कि तो रखने जुगा समय नहीं है। उसे पता ही नहीं है कि मेरे पास है कितना धन। एक भक्त है बेचारा, गरीब है, परंतु भगवान को मानने वाला है, परंतु उसके जो पूर्व जन्म के कर्म है उसने वो दान किया हुआ है, वही मिल रहा है उसे। परंतु अगर आज वो पुण्य नहीं करेगा, पर आने वाला समय ऐसा हो जाएगा जिस दिन वो पुण्य खत्म होगा फिर सड़क पर आते हुए देरी नहीं लगती। इसलिए अभिमान कभी मत करो किसी चीज का, ना जाने हमारा पुण्य कब समाप्त हो जाए। इसलिए अच्छे अच्छे कार्य जीवन में करते रहना चाहिए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज भरत जी जो है, आज दूसरा जन्म मिला है किसका, हिरण का जन्म मिला है। परंतु आज भजन का पुण्य जो था पिछले जन्म का, आज वो मिल रहा है। क्या मिला कि पूर्व जन्म याद है अपना उस हिरण को, कि मैं एक हिरण की योनि में था। आज उस शिला के ऊपर खड़ा होकर भरत, आज वो हिरण जो है अश्रुपात कर रहा है। वाह भरत वाह, क्या बात है तेरी है। आया बड़ा राजपाट का त्याग करके भजन करने, भगवान से मिलने के लिए, और एक शावक के साथ प्रेम कर बैठा है। धिक्कार है तेरे जीवन को। कहा भगवान की प्राप्ति होनी थी और कहा ये हिरण का जूनी मिल गई है। कहने का भाव क्या है, जैसा करोगे संग वैसा हो जाएगा आपका रंग, वैसा ही रंग हो जाएगा। कई लोगों को लगती है आजकल, बड़े बड़े लोगों देख के, हमने कुत्ते लेकर गाड़ियों में घूमे, वो मुंह निकले हुए इतने लंबे लंबे बाहर उनको है। अगर पूछे महाराज कितने का लिया कुत्ता, कहते महाराज 35,000 का है, 40,000 का है, और डायपर भी साथ में लगे हुए उसके, देखो है कितनी सेवा हो रही है उसकी। परंतु अगर उनको बोल लो कि एक गौशाला खोल लो, एक गाय रख लो घर में, ना जी ना, ये काम नहीं हो सकता है। और कुत्ते की इतनी सेवा, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, सब कुछ उसके साथ हो रही है। और बाद में ऐसा समय आएगा कि बाद में वो भी बाहु बाहु भी करेगा, फिर वाक वाक की होगी भी, क्योंकि संग वैसा है। संग ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि कुत्ता मत पालो, घर में पालो, परंतु लिखा है कि कुत्ता कहते घर के अंदर भी प्रवेश नहीं होना चाहिए, निषेध बताया गया है। अगर आप पालना चाहते हो, आपका कर्म है कि उसको 2 रोटी देना, भूखे नहीं रखना किसी को। ये गृहस्थ आश्रम में है हमारे, कि हम जिसको पाल रहे हैं उसको भूखा नहीं रखते। खुद अपने आप चाहे मिले चाहे ना मिले, परंतु जिसको हमने पाला हुआ है उसको सबसे पहले भोजन दो। कहने का भाव क्या है, अभी भी समय है, संभलना चाहिए। हमारा जीवन कुत्ते के पालने के लिए नहीं है, या उनकी मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करवाने के लिए नहीं मिला है।
आज ये कौन सोच रहा है? वो मृग शावक सोच रहा है, वो भरत सोच रहा है कि मैंने कहां पर प्रेम लगा लिया अपना है। आज उसका संग कर लिया मैंने और मैं कैसा बन गया? हिरण बन गया है। परंतु उसने भक्ति करनी नहीं छोड़ी अपनी। उस हिरण की योनि में भी शुक्र मान रहा है भगवान का। शुक्र है भगवान, तूने मुझे कम से कम हिरण तो बनाया, कहीं कुत्ते की योनि में डाल दिया होता तो फिर तो हो गया था सब कुछ। क्योंकि हिरण कभी गंदगी नहीं खाता है। आज उस हिरण ने क्या किया? हरे पत्ते भी छोड़ दिया। हरे पत्ते नहीं खाता है, सूखे पत्ते खाता है। उसे पता है कि अगर मैंने कहीं हरे पत्ते खाए उसमें कीड़े होते हैं छोटे छोटे, ऐसा ना हो मुझसे कोई पाप हो जाए, इसलिए सूखे पत्ते खाता है। अपना समय व्यतीत किया और एक समय ऐसा आया, भजन करते करते आज उस हिरण की भी जो है वो मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो गई। अब जो तीसरा जन्म मिला है, आज किसी ब्राह्मण के घर में आज जन्म मिला है भरत जी को। और संयोग देखो, इस घर में भी इसका नाम क्या डाल दिया? भरत ही पड़ गया। भरत नाम ही पड़ गया, प्रसिद्ध हो गया भरत नाम। पिता ने कहते बहुत कोशिश की कि ये जो है हमारा पुत्र अच्छा विद्वान बन जाए, यजमानों का कार्य करने लग जाए, पर नहीं, उसने एक भी मंत्र नहीं सीखा। क्योंकि जानता है अगर आज मैंने मंत्र सीखे तो बस इसी के चक्कर में फंसा रहूंगा, अब नहीं फंसूंगा इस चक्कर में। तो कहते पिता ने उसका नाम जड़ भरत रख दिया। जड़ भरत नाम प्रसिद्ध हो गया है। पिता की मृत्यु हुई, भाभिया जो है बहुत काम लेती है इससे। एक दिन कहते खेतों में भेज दिया, इसे खाना भी 3-3 दिन का जो बचा हुआ होता था वो इसको मिलता था। इसने कभी शिकायत नहीं की, हमेशा भगवान का भजन करता था। खेतों में रखवाली के लिए भेजा, वहां पर सब बंदरों को बुलाया, आ जाओ कहते राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट है, सब आ जाओ कहते खाओ, आप सभी का ही है, आपने राम जी की बहुत सेवा की है, कहते हैं खाओ आप। बस भरत का एक ही मन है कि प्रभु आपके सिवा मेरा मन अब कहीं ना लगे, मुझे अपना मन कहीं नहीं लगाना है। और कहते आज जब भाभिया खाना लेकर आई तो आज इसको बहुत मारा है। इसने हाय हाय नहीं करी जब इसे मार पड़ रही थी, इसने क्या किया? हरी 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 कहता रहा और हरी हरी कहते हुए चला गया जंगल में। फिर से है जंगल में पहुंचा, कहते दस्युराज के सैनिक थे, उन्होंने संकल्प किया हुआ था कि हम जो काली माता को हर वर्ष जो है किसी इंसान की बलि दी जाती थी, आज जिसकी बलि देनी थी वो भाग गया। दस्युराज ने सैनिक भेजे थे, कहते जाओ किसी को पकड़ कर ले आओ। आज हाथ कौन लग गया? जड़ भरत लग गया। जड़ भरत लग गया, आज महल में पहुंचा, आज बड़ी सेवा हुई इसकी। अभी उसको नहीं पता कि मुझे किस लिए बलि के लिए लेकर आए हैं। आज राजा बढ़िया स्नान इत्यादि करवा, सुंदर कपड़े पहनाए, किसको? भरत को, जड़ भरत को। जड़ भरत बड़ा प्रसन्न हुआ, कहता है जय तू राजा, जय तू राजा। बहुत प्रसन्न है, मानो इतनी सेवा कभी नहीं हुई है मेरी, है? और कहते आज बड़ा सुंदर बनाकर जो है भद्रकाली के मंदिर में ले गए और वहां पर ले जाकर जो है आज मां भगवती की पूजा हुई है। आज टीका लगाया भरत जी को, और जहां पर गर्दन काटने वाला वो सांचा रखा हुआ था, वहां पर जो है जब गर्दन रखी भरत जी को तब पता लगा हो ये तो गर्दन कटने वाली है। फिर माता की तरफ देखता है गर्दन उठा के, हे भगवती माता तूने मुझे इस लायक समझा है कि मेरा ये
खून जो है वो तेरे काम आ सके, ये मांस मेरा तेरे काम आ सके। भगवती माता तेरी बहुत कृपा है। तूने मुझे इस लायक कैसे समझ लिया माँ भगवती? आज मानो अश्रुपात कर रहा है भगवती माता के लिए कि तेरा शुक्रिया है। और इधर बढ़िया ढोल नगारे बजने लगे और बलि देने की तैयारी में माँ भगवती के जोर जोर से जयकारे लग रहे हैं। मुझे तेरा दर्शन करना है बस एक बार। कह रहा है मेरा दिल बहुत बेकरार है मैया, एक बार अपना दर्शन करा दे बस। और कहते मानो भरत के हृदय से ये बात निकली और मां भगवती ने साक्षात कहते मां भगवती ने जैसे ही मन की आवाज सुनी हो मानो भरत की, आज मूर्ति फाड़ कर मां भगवती समक्ष खड़ी हो गई। बोलिए श्री महाकाली मैया की। समक्ष खड़ी हो गई कहते मां भगवती। और कहते जितने भी दस्युराज थे, जितने भी सैनिक थे, कहते सब के सर धड़ से अलग कर दिए मां भगवती ने। इतना क्रोध आया है क्यों? मानो मां ये कहना चाहती हो कि तू मेरे साथ जो मर्जी कर ले। कई चोर जो है वो मंदिरों में चोरी करने हिले हुए हैं आजकल। यहां तक कि भगवान के मैंने देखे वो पीतल के तांबे के जो वो कलश लगाते हैं ना शंकर भोलेनाथ के ऊपर, वो भी उठा के ले जाते हैं चोर है। सर्प जो गले में डाला हुआ है, शिवलिंग में डाला है, उसको भी उखाड़ के ले जाते हैं। पर कभी शंकर भोलेनाथ ने कभी उनका बिगाड़ा? कुछ नहीं बिगाड़ा। मां भगवती के गहने चोरी हो जाते हैं। कई कई मंदिरों में मां भगवती को मंगल सूत्र धारण करवाए हैं, वो मंगल सूत्र भी चोरी करके ले जाता चोर। पर मां भगवती ने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। क्यों? मानो हमें ये संदेशा देना चाहती हो कि मेरे साथ जो मर्जी कर लो, तुम चोरी करो, डकारी करो, जो मर्जी करो, मेरी सेवा करो या ना करो, परंतु जिस दिन मेरे भक्त का किसी ने अपमान कर दिया उस दिन मैं उसको बख्शूंगी नहीं। मानो भगवान हमसे ये कहना चाहता हो कि कोई भी भक्त हो उसका कभी अपमान ना करो। आज जड़ भरत भी भक्त है मां भगवती का, उसका अपमान सहन नहीं कर सकी। जब अपमान नहीं सहन कर सकी तो कहते आज पत्थर को फाड़ कर भगवती माता बाहर निकली है? और सब जितने दस्युराज थे सब का जो है धड़ अलग कर दिया मां भगवती ने। आज जड़ भरत जी वहां से निकले, मां को भगवती को प्रणाम करके निकले। आज फिर से परीक्षा हुई है। आज रहुगण राजा है एक, वो पालगी में चलाए अपने गुरुदेव से, विश्वामित्र जी से मिलने गए थे। गुरुदेव से मिलने जा रहा है, 4 कहार लगाए हैं पालगी में। एक कहार के पेट में दर्द होगी, उसको हटाया, कहते जाओ देखो किसी को कोई मिल जाए। चौथा तो कौन मिला? जड़ भरत मिल गया, लगा दिया पालगी में। पालगी में लगा दिया। पालगी लगा हाकने, पर जड़ भरत का एक नियम है कि नीचे देखकर चलता है, हम लोगों की तरह नहीं कि बस ऊपरी देख रहा है, फिर तभी तो हम ठोकर लग के गिरते हैं। जीवन में याद रखना, अगर कहीं ऊपर सीढ़ी चढ़ रहे हो, जैसे जैसे सीढ़ी चढ़ते जाओगे बड़े ध्यान से चढ़ना, क्योंकि जितना ऊपर जाएगा उतने ऊपर से गिरेगा तो दर्द ज्यादा होगी। अगर नीचे गिर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या हुआ? देखकर चल रहे हैं राजा जड़ भरत जो है वो देख के चल रहे हैं रास्ता। नीचे कीड़ियों का दल आया हुआ है, चटक के छलांग लगा दी आगे निकलने को। जो पालगी में रहुगण बैठा था उसका सिर जो है वो पालगी से बजा, उसने पालगी रोक दी, कहते इसे चलना नहीं आता। आज संवाद हुआ है इन दोनों का, रहुगण राजा और जड़ भरत का।
कहते तुम्हें चलना नहीं आता? कभी किसी को जवाब नहीं दिया जड़ भरत ने, परंतु आज बोला, अरे राजन, तू इस पालकी में बैठकर अपने आप को बहुत बड़ा समझता है? अरे तू मिट्टी का पुतला है, क्यों इतना अभिमान अपने ऊपर कर रहा है? तू तो कहते अच्छी संगत में बैठने के योग्य भी नहीं है। तू चार कहारों को ऐसे ले जा रहा है मानो तेरे घोड़े हो। सब मनुष्य भगवान के हैं। अगर तू देखना चाहता तो इनके अंदर भी तो भगवान है। जब रहुगण ने इतनी बातें सुनी, रहुगण कहता है, अरे अगर ज्यादा बोलोगे तो तेरा सर जो है धड़ से अलग कर दूंगा। जड़भर बोलते हैं, अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा? है? जिस मुख से तू बोल रहा है, तुझे पता ही आवाज कहां से आ रही है? जो हम ये बोलते हैं, क्या हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि हम बोल सके? नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, जिस समय वो ज्योति अंदर से निकल जाती है, उस समय बोल के दिखाओ। कोई बोल सकता है? जितना मर्जी कोशिश कर लो, नहीं बोल सकता। बता तेरे मुख से कौन बोलता है? तू बोलता है या तेरी जीभ बोलती है? कौन बोलता है? जो चैतन्य हमारे अंदर विराजमान है वो बोलता है, उसके सिवा कोई नहीं बोल सकता। ये उपदेश दे रहे हैं किसको? रहुगण को। कहते राजन, गेहूं को पीसकर तू आटा बना सकता है, परंतु आटे को पीसकर मैदा बन जाएगा, परंतु मैदे को पीस के क्या बनाएगा? कुछ नहीं बना सकता है। गन्ना डाला जाता है ना वो मशीन में, जूस वाली मशीन में, जब तक उसके अंदर रस है उसको पीला जाता है। जब थूत थूत बच गया उसको किसी काम नहीं आता, जलाने के सिवा और कोई किसी काम नहीं आता। फिर वो कहते राजन, तुझे क्यों इतना अभिमान है? अब जब उपदेश देने लगे तो आज रहुगण की आंखें खुल गई, डर गया। महाराज कहिए, आप मेरे गुरुदेव ही तो नहीं है, साक्षात रूप में आ गए। मुझे क्षमा कीजिए महाराज, और मुझे अपना परिचय दीजिए, आप कौन है? आज जड़ भरत कहने लगा, अरे राजन, तू मुझे नहीं जानता, पर मैं तुझे जानता हूं। मैं तुझसे पहले भी मिल चुका हूं, पर तू भूल गया है। बस फर्क इतना है कि मुझे याद है और तुझे याद नहीं है। रहुगण कहने लगा, अच्छा महाराज, मुझे तो याद नहीं आता, मैं कब आपसे मिला? कहते 3 जन्मों पीछे जा, मैं भी तेरे जैसे राजा हुआ करता था। वैराग्य उत्पन्न हुआ, गंडकी नदी पर आया और एक हिरण के बच्चे से प्रेम हो गया। वो हिरण और कोई नहीं था, वो रहुगण ही था, हिरण है। कहते तूने मेरा संग किया, तूने राजा का संग किया, राजा भरत का संग किया। आज तू मेरे जैसा बन गया, परंतु उस समय मैंने तेरा संग किया तो मैं तेरे जैसा बन गया था, हिरण का स्वरूप हो गया था। तभी कहता हूं, अच्छा संग करना जरूरी है, आवश्यक है, और सरल भाव रखना जरूरी है। सरल भाव रखोगे तो भगवान जल्दी प्राप्त होंगे। एक छोटी सी कथा मुझे याद आ रही है, बोलो तो सुना दूं? सच्ची घटना है ये। कथाएं तो आपने बहुत सुनी है, मुझे पता है। ये जो रहुगण की कथा सुना रहा हूं, ये आप शायद तीसरी बार सुन रहे होंगे, परंतु ये सुनानी पड़ती है क्योंकि ये कथाएं होती है भगवान की। नहीं तो कथाएं तो मेरे पास इतनी है, नई से नई है, कि आप सुनते रहोगे, बोर ही हो जाते रहोगे। परंतु भागवत का कुछ अंश जो है वो जरूर सुनाना चाहिए, तभी भागवत कथा का फल मिलता है। परंतु अगर किसी एक भक्त के अंदर भी अगर भक्ति जागृत हो गई इस कथा सुनकर, तो कहते हम सबका जीवन तर जाएगा। किसी एक भक्त के अगर दिल में भगवान के प्रति प्रेम आ गया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
किसी जगह की घटना है, कोई संत हुए हैं, एक संत है, बूढ़े संत है, उस नगरी में एक माँ रहती है, बूढ़ी अम्मा रहती है। उस बूढ़ी अम्मा ने क्या किया हुआ है कि घर में मदन मोहन जी रखे हुए हैं, घर में गोपाल जी रखे। काफी रिच फैमिली से थी, अच्छा सब कुछ था, अच्छा महल था। मानो भगवान को रोज 56 प्रकार के वो भोग लगाती है, बड़ी सेवा कन्हैया की वो करती है। और उसके घर में रोज एक संत जो है वो भिक्षा मांगने आता है। और उस संत का भी ये नियम है कि उसी माता के घर में आता है, बाकी नहीं जाता कहीं नहीं। वो माता उसे एक समय का रोटी जो बनती है उतना आटा देती है और वो चला जाता है। काफी समय व्यतीत तो हुआ। कहते एक दिन जो है उस बूढ़ी अम्मा के सपने में जो है वो कन्हैया आ गया, मदन मोहन आ गया। और क्या कहने लगा मदन मोहन, क्या कहने लगे सपने में? कहते माता मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूं, परंतु अगर तू चाहती है तो मेरी एक बात मान सकती है। उस मां ने कहा, कहते बोल क्या चाहिए तुझे? कहते मैया ऐसा कर, मुझे कल को जो वो संत तेरे घर में आता है ऐसा कर तू मुझे उसको दे दे। कहते मुझे उसके पास रहना है। और वो संत कैसा है? उसने कभी भगवान की पूजा नहीं की है, सिर्फ वो नाम जप करता है, बस नाम जप करता है। कभी मूर्ति पूजा नहीं की संतों ने, ना ही संत करते हैं ज्यादा मूर्ति पूजा, उनका सिर्फ नाम जप ही चलता है। तो आज कन्हैया उस माता से कह रहा है मैया मुझे ना उसको दे दे, बस मैं उसके पास रहना चाहता हूं। मैया कहती है अरे मदन मोहन तुझे क्या मेरी पूजा से तू खुश नहीं है? मेरे घर में इतने महल में रहता है, अच्छा नहीं लग रहा है तुझे? कहते नहीं नहीं अम्मा, अच्छा तो मुझे बहुत लग रहा है, परंतु तू ना जो है बूढ़ी हो गई है, मर जाएगी कुछ दिन में, फिर मुझे कौन संभालेगा इस घर में? इसलिए जीते जी किसी को दे दे मुझे, है वो मेरी सेवा कर लेगा। माँ की आंखों में आंसू आए, सपने की बात है ये। माँ ने कहा चल ठीक है, अच्छा कल वो आएगा तो मैं तुझे दे दूंगी। मन तो नहीं था माँ का, पर आज सवेर उठी जब याद आया सपना कि सपने में क्या हुआ, आज उसका मन कर गया चलो मैं वैसे ही बूढ़ी हो गई हूं, संत को दे देती हूं, यही मेरी मदन गोपाल की सेवा करेगा। अब संत सुबह होते ही आए भिक्षा मांगने, झोली फैलाई है। संत ने कहा हे माता भिक्षाम दे ही, भिक्षा दे। आज भिक्षा में क्या लेगी? आटे की कटोरे के साथ गोपाल जी को भी आज अपनी झोली में भर कर लेके आई है? आटे की कटोरी जो है वो थैले में डाली गोपाल, और साथ में गोपाल जी को उठाया, ये लो बाबा जी आज से ये आपका, ये भी आपको भिक्षा में दे रही हूं। संत कहने लगा अरे 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 ये नहीं चाहिए है, मुझे नहीं चाहिए ये, इसको भीतर ले जाओ। कहते मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, ना ही मैं इसकी सेवा कर सकता हूं, ये तो 56 प्रकार के भोग मांगता है? मैं कहा सूखे टिकट खाने वाला, और ये कहा है महलों में रहने वाला, ये मेरे साथ झुंगी में थोड़ा नहीं रहेगा। मैं नहीं ले जा सकता माता, ले जा अंदर तू इसे। नहीं लिया संत, माता अंदर चली गई, चलो गोपाल जी यहीं रहो। दूसरा दिन हुआ, आज मेरा मदन गोपाल फिर से माँ के सपनों में आ गया। कहता है अरे माई मैंने तुझे कहा था कि मुझे उसको दे दे संत को, तूने क्यों नहीं दिया? कहते गोपाल जी आपके सामने की बात तो है, मैं तो देने की कोशिश कर रहा हूं, वो ले ही नहीं गया तो मैं क्या करूं? वो कहता है मैं नहीं सेवा इतनी कर सकता हूं उसकी जितनी यहां पर होती है। कन्हैया कहता नहीं माई मुझे तो उसी के साथ जाना है, मुझे सूखे टिक्कड़ ही खा लूंगा मैं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, एक समय स्नान कराएगा। अच्छा वृंदावन जाना कभी? जो गया है होगा उसके पता है। जगन्नाथ जी में भगवान को जो है वो 7 बार भोग लगता है दिन में,
है ना। और वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर में जाना, वहां पर कन्हैया को जो है 8 बार भोग लगता है, एक भोग ज्यादा लगता है? क्यों लगता है एक भोग ज्यादा, पता है किसी को? कहते वृंदावन के जो पुजारी हैं, जब कब लगता है वो भोग? कहते जब भगवान का श्रृंगार होता है ना, पटका डलता है, कड़े डलते हैं, सारे बेजंती मालाएं डलती है, तब कहते पुजारी कहते हमारा जो गोपाल है ना, ठाकुर है, थक गए है, क्योंकि सजावट करते समय लग गया भाई। इसलिए श्रम भोज लगता है वहां पर, श्रम भोज नाम दिया गया कि परिश्रम किया है कन्हैया ने सजने के लिए, इसलिए भूख लग गई होगी, इसको भोग लगा दे हैं। अच्छा, अगर आपने सुना होगा किसी के मुख से, तो आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि जब कन्हैया यशोदा के पास था, तो कन्हैया सुबह उठ के क्या नियम था कन्हैया का? सबसे पहले कहते दूध का गिलास चाहिए था कन्हैया को, है, बाकी कुछ नहीं, सबसे पहले दूध का गिलास पिएगा। और भक्तों को क्या बता दिया? सबसे पहले हाथ देखना, फिर धरती को प्रणाम करना, फिर स्नान करना, है, फिर भगवान की कहीं जाके पूजा करनी। और अपने आप ठाकुर जी को देखो तो हमारे ठाकुर जी सुबह उठ के जो है बस सबसे पहले दूध का गिलास चाहिए, उसके उपरांत भगवान स्नान भी नहीं करते। कहते यशोदा मैया अपनी चुन्नी का पल्लू जो लेकर जो है वो पानी में भिगोती है और ऐसे ऐसे साफ करती है कन्हैया को, बस हो गया। ये स्वरूप कन्हैया का है। तो वो माई लगी कहने, कहते वो संत कह रहा है कि आप 56 भोग ग्रहण करने वाले हैं, 5-5, 6-6 बार में कन्हैया तुझे भोग लगाती हूं घर में। वो बोलता है मेरे से नहीं हो पाएगा। कन्हैया बोलता है माता तू बस मुझे दे दे, मैं रह लूंगा उसके साथ, मुझे अब उसके साथ ही अच्छा लगता है, मैंने वही रहना है। माँ ने कहा चल ठीक है, कल कोशिश फिर करूंगी। आज दूसरा दिन आया, फिर से संत है, आज फिर से लेकर आई है, ये लो महाराज भिक्षा में मैं गोपाल दे रही हूँ। संत कह रहे मैंने कल मना कर दी थी, मुझे नहीं चाहिए। कहते गोपाल जी सपने में आए, बोल रहे मुझे तो रहना ही इसी के साथ है, तेरे ही साथ रहना है। कहते तू जैसा मुझे रखेगा मैं रह लूंगा, कोई बात नहीं। चलो माई तू इतनी जिद कर रही है तो ले जाता हूँ। आज झोली में डाला है कन्हैया को और आज काज अपनी कुटिया में पहुंचे हैं। अब जो उस माई ने आटा दिया था, अब लगे रोट बनाने। संत महाराज एक रोट खसका दिया कन्हैया की तरफ, एक रोट खुद पा लिया, भाई बस हो गया। और रोट भी सादा, कैसा रोट? यमुना जी से जल लेके आते हैं, वो आटे में डालते हैं, उसका रोट बनाते हैं, बस सूखा रोट चला हुआ। संत महाराज जी भजन करने बैठ जाते हैं, कन्हैया उधर भाई चबा रहे हैं उन सूखे रोटों को। भाई 1-2 दिन तो कन्हैया ने कुछ नहीं बोला। तीसरा दिन व्यतीत हुआ और आज चौथा दिन, जैसे ही रात्रि आई चौथे दिन की, आज कन्हैया संत के सपनों में आ गया। सपने में क्या बोलता है कन्हैया? जैसे ही सपनों में आया कन्हैया, आज संत पूछते हैं महाराज कोई चिंता तो नहीं है ना, कुटिया में ठाठ से हो ना, बढ़िया है? कन्हैया बोलता हाँ मैं तो बहुत खुश हूं यहाँ पर, परंतु बाबा जी मेरी ना एक इच्छा थी छोटी सी। संत कहते हैं बोलो महाराज क्या आपकी आज्ञा है, मैं कर लूंगा। कहते आपके रोट ना थोड़े से सूखे पड़ रहे हैं, अगर इसमें आप थोड़ा सा नमक मिला दोगे ना तो मजा आ जाएगा भोजन करने का। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस नमक डाल दिया करो, थोड़ा घुटने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। संत ने कहा चलो ठीक है भाई, कल को नमक वाली रोटी बना लेंगे। माई के घर में आज सुबह जैसे ही हुई, आज घर में पहुंचे, माँ का दरवाजा खटखटाया, भिक्षाम देही। आज माँ आटा लेकर आई जैसे हर रोज आती थी। आज संत ने कह दिया माता थोड़ा सा नमक भी दे देना, बस इतना कहना था माता से। माता कहती अच्छा, लगे चाट चटोरी वाला काम करने अब है।
कन्हैया का अभी 4 ही दिन हुए तुम्हारे पास से। कन्हैया अपनी व्यवस्था बना रहा है, देखो है, नमक लेकर आ रहे हैं घर। अब रोट बनाने लगे महाराज, नमक के साथ भगवान को भोग प्रसाद, भगवान प्रसन्न रूप से भाई उसको खा रहे हैं। अब खुद बताइए, जिसको इतने प्रकार का भोजन चाहिए वो कहाँ तृप्त होने वाला है। पर अब फंसी है कि रहना इनके साथ ही है? कहते 3-4 दिन कन्हैया कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा। अब चौथे दिन फिर भगवान जो है आज संत के सपनों में आते हैं और संत से कहते हैं, संत ने कहा अरे कन्हैया आप तो ठीक है ना, रोटी पानी की व्यवस्था बढ़िया बन रही है? कन्हैया बोल रहा हाँ हाँ बहुत बढ़िया है, अब कोई चक्कर नहीं है, परंतु मेरी एक ना छोटी सी बात थी, अगर पूरी कर देते तो ठीक हो जाता। संत बोलते बोलो क्या चाहिए? कहती ये जो रोटी बना रहे हो ना बहुत अच्छी लग रही है, स्वादिष्ट, परंतु अगर इसमें थोड़ा सा माखन कहीं लग जाता तो घूटने में थोड़ी आसानी हो जाती। नहीं मेरे ना गले में फंस रही है, थोड़ी अंदर जाने में अच्छी रह जाती। कन्हैया ने जब ये कहा तो संत ने कहा चलो ठीक है महाराज, और साथ में माखन के साथ अगर चटनी रख देते ना वहां पर साथ में है पुदीने की, तो स्वादिष्ट हो जाता। चलो महाराज कोई नहीं। आज संत फिर से गए, कहते माखन भी दे दे भी थोड़ा, आज बढ़िया अच्छा से रोट लगाया, माखन लगाया, कन्हैया को भोग लगाया। आज कन्हैया बड़ा प्रसन्न हो रहा है। अब भगवान ने देखो चौथे दिन भगवान सपनों में नहीं आए उस संत के, आज पूरे 7 दिन बाद भगवान सपनों में आते हैं। और जैसे ही सपनों में आए संत ने सबसे पहले पूछा अब तो प्रसन्न है ना, माखन मिल रहा है ना, चपाती मिल रही है? कन्हैया बोलता है कहते आपने तो मेरे मन की कर दी पूरी, अब तो मैं बिल्कुल प्रसन्न हूं, परंतु एक बात थी छोटी सी, अगर पूरी कर देते तो ठीक है। कन्हैया ने जैसे जैसे बोला संत कहता है अच्छा अब क्या पूरी करूं तुम्हारी बात? कहते ज्यादा नहीं कहता, मैं कहता अगर एक आलू भी साथ में उबाल के साथ में रख देते तो थोड़ी रोटी उसके साथ मिला के थोड़ा मजा आ जाता, चटनी दही रख देते साथ में। एकदम से संत की जाग खुल गई। संत ने कहा इस बीमारी को मैं ले ही जाता हूं यहां से। कन्हैया को उठाया, भागा आज किसकी तरफ? माँ की तरफ भागा, और माँ से कहता ये ला माँ पकड़ अपना कन्हैया है, इस चटोरे की मैं चटोरियां पूरी नहीं कर सकता, मैं तो इसी के चक्कर में रह गया, कभी चटनी बनाओ कभी माखन ले आओ, है तू रख अपना कन्हैया। मानो उस लड्डू गोपाल की आंखों से झरझर पानी बह रहा है कि मुझे माता के पास नहीं, मुझे तुम्हारे ही साथ रहना है, क्योंकि भाव उस संत का है। तो मेरा कन्हैया ऐसा है, कभी ये सपनों में जरूर आता है ना, परंतु हमारा भाव होना चाहिए। अगर हमारा भाव सरल है तो ये कन्हैया कहीं दूर नहीं है, यही आसपास में है, ये हमारे से दूर हो ही नहीं सकता। अगर हम इसको दूर करना चाहें भी तो भी ये दूर नहीं हो सकता, परंतु हमारा प्रेम अच्छा होना चाहिए भगवान के प्रति। और अगर भगवान से प्रेम हमारा अच्छा होगा तो हमारे बोलने से पहले ही ये कन्हैया सब कुछ सुन लेगा। कोई जगन्नाथपुरी गया है? आज तक गया है कोई जगन्नाथ के दर्शन किए किसी ने? बोलिए जगन्नाथ महाराज की। जगन्नाथ में जब भगवान को भोग लगाया जाता है, 7 बार भगवान का भोग लगता है वहां पर, और जगन्नाथ भगवान कहते हैं भोग लगने के बाद जितनी भी संगत होती है कहते सबको वो प्रसाद दिया जाता है? दिया जाता है ना। कभी देखना, कभी सर्च करके देखना, लकड़ी के भगवान है वहां पर, है इतना सुंदर स्वरूप है कि उनके दर्शन करने के लिए हजारों की भीड़ लगी हुई रहती है, सिर्फ एक झलक पाने के लिए।
और वहां पर हम लोगों की एक झलक पाने के चक्कर में भी हम लोग ये नहीं सोच पाते कि इससे क्या क्या मांग ले यहाँ पर है। ऐसा हो जाता है हमारे साथ, हम अपनी लिस्ट बना के पहले ही जा देते हैं, परंतु इतना समय नहीं देते वहां के लोग कि हम वो अपनी लिस्ट पूरी कर सकें, अपनी लिस्ट में ही रह जाते हैं। हम लोगों ने कभी किसी भी मंदिर में हम जाए, चाहे वृंदावन जाए या जगन्नाथ में जाए, कोई भी ऐसा भक्त नहीं होगा जिसने भगवान से ये पूछा होगा कि प्रभु आप कैसे हैं। पूछा है किसी ने? बहुत मुश्किल बात है अगर किसी ने किसी पूछा होगा, क्योंकि हमें पता है वो तो परमात्मा है। परंतु उन हजारों के बीच में एक व्यक्ति ऐसा आ गया, कहते हैं हजारों की भीड़ में एक व्यक्ति ऐसा आया। आज पहली बार जगन्नाथ जी की दृष्टि पड़ी किसके ऊपर? माधव दास जी नाम है किसी भक्त का। आज वो भगवान से पूछ रहा है, हे जगन्नाथ महाराज जी आप कुशल मंगल भी हैं, ठीक भी है। बाकी तो सब अपनी व्यथा ही सुनाते हैं, कोई नहीं पूछता भगवान को। आज माधव राज जी ने पूछा, माधव दास पूछ रहा है भगवान से, कहते आप कुशल मंगल हैं, ठीक है, मन लग रहा है आपका मंदिर में। अब उस भक्त ने नियम बना लिया, एक कुटिया बना ली साथ में जगन्नाथ में, रोज मंदिर जाता है और भगवान की सिर्फ कुशल मंगलता पूछता है कि भगवान आप ठीक है। कहते भगवान आप ठीक है या नहीं है? तो कहते भगवान बातें करने लगे उस भक्त के साथ। अब जब भी हजारों की भीड़ लगे, मेरे जगन्नाथ जी देख रहे हैं कि मेरा माधव दास कहाँ है? क्योंकि सबकी लिस्ट है तो सुन सुन के मैं तंग आ गया हूं, एक वही है जो मेरा ध्यान रखता है। कहते समय व्यतीत हुआ, कई समय व्यतीत हुआ, आपस में बातें करते हैं माधव राय जी के साथ, माधव दास जी के साथ जो है जगन्नाथ जी बातें करते हैं। आज एक समय ऐसा आया, आज कुछ माधव दास के मन में आई कि ऐसा करता हूं वृंदावन धाम चलता हूं, वहां के दर्शन करके आता हूं। जगन्नाथ जी से आज्ञा लेने आए। कहते जगन्नाथ जी अब मैं 2 महीने के लिए वृंदावन जा रहा हूं, आप अपना ध्यान रखना। मानो इतना ही सुनते जगन्नाथ जी की आंखों से अश्रुपात होने लग गया कि अरे तुम मुझे छोड़ के कहां जा रहा है? कहां जा रहा है मुझे छोड़ के? जगन्नाथ जी कह रहे हैं अरे अरे माधव दास कहां जा रहा है? 2 महीने बहुत होते, मैं नहीं रह सकता तेरे बिना, जब तक तू नहीं आता मेरा मन नहीं लगता। सच्ची घटना है ये जगन्नाथ जी की, झूठी व्यथा नहीं है। तो वो भक्त कहने लगा, वो अब भगवान के मन में भी जगन्नाथ जी के मन में भी आ रहा है, कहते रोक के तो मैं भी पापी का अधिकारी बन जाऊंगा, वृंदावन जाने से रोक रहा हूं किसी को है। पर समझा रहे हैं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद चल जाइयो। पर माधव दास कहता है नहीं नहीं मुझे तो बस आज ही निकलना है? आज ही निकलना है मुझे। जगन्नाथ जी कहते हैं अच्छा ऐसा करते हैं फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं, मैं भी वृंदावन के दर्शन करके आऊंगा। कहते हैं माधव दास जी कहते हैं महाराज इतना अनर्थ मत करना, अगर आप मेरे साथ चल जाएंगे ये पुजारी मुझे नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे मुझे यहीं पर है कि हमारे भगवान को कहां लेकर जा रहा है। मैं जा रहा हूं। मानो भगवान बहुत प्रयत्न करते हैं माधव दास को समझाने की कि मुझे छोड़कर मत जा, पर माधव राय नहीं सुनता, चला वहां से। कहने लगा माधव दास कहने लगा भगवान से प्रभु मैं आपको ले भी चलता, सबसे बड़ी बात तो एक तो आप भारी बहुत है, इतना भारी वजन कहां से उठाऊंगा मैं। कहते उसी समय भगवान ने अपना स्वरूप बदल दिया और कहते लक्कड़ के हो गए हैं, लकड़ी का स्वरूप धारण कर लिया। देख कहते मैं तो पानी के ऊपर भी तैर सकता हूं, है पानी भी मुझे उठा सकता है, तो तू क्यों नहीं उठा पाएगा। लकड़ी का शरीर धारण कर लिया, मानो रूई की तरह सॉफ्ट हो गए हैं।
पर मुझे साथ ले चल कहते। माधवदास कहता है, कहते मैं ले चलता, चलो हल्के तो हो गए, परंतु तुम्हें तो भूखी बहुत ज्यादा लगती है? यहाँ पर इतने इतने घड़े लगे हुए हैं, हर वक्त भजन भंडारे तुम्हारे लिए चले हुए, 56 प्रकार के थालियां लेकर कभी कोई है। मैं इतनी व्यवस्था कहां से बनाऊंगा तुम्हारे लिए? मैं नहीं ले जा सकता तुम्हें भाई, मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि मैं तुम्हें भोजन ही कराता रहूं। मानो वो नहीं माना माधवदास, और जैसे वो वहां से गया, मानो भगवान का ऐसा लगा भगवान को कि सब कुछ चला गया, कुछ नहीं बचा। चला है आज रास्ते से वृंदावन की तरफ चला। अभी वृंदावन थोड़ा दूर है। आज इतनी तीव्र भूख लगी है माधवदास को, बहुत ज्यादा भूख लगी है। ऐसा मन करे अगर मुझे भोजन नहीं मिला तो मानो मेरे प्राण चले जाएंगे, है? जबकि उसकी संत की ऐसी प्रवृत्ति थी कि वो 4-4 दिन तक भूखा रह जाता था, परंतु आज उसे ऐसा लगा कि इतनी तीव्र भूख लग रही है कि अगर मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं नहीं बचूंगा। अब मन में ये विचार आया कि जो ये घर है सामने वाला, यहाँ पर जाके कुछ मांग लूं कुछ खाने के लिए। सामने देखा कोई संत बैठा हुआ था, उनसे महाराज हाथ जोड़े, वृंदावन जा रहा हूं, कहते कुछ खाने को दे दो महाराज। संत ने जो 2-3 रोट लगाए हुए थे, आज माधवदास जी उन रोटों को खाया, तृप्ति मिली। थोड़े से आगे निकले, फिर से भूख लग गई, इतनी तीव्र भूख लग गई मानो उसने कई दिनों से खाना ही नहीं खाया हो। आगे जाकर देखता है एक भिखारी बैठा हुआ है भोजन लेकर। आज माधवदास जी ने उस भिखारी के आगे ही हाथ मिला दिया।